इसमें कर्मचारियों के साथ साथ आम उपभोक्ता किसान भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो उसी की तैयारी को लेकर आज हम यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं और सभी से जानेंगे कि क्या किसको क्या दिक्कत है, उपभोक्ताओं को क्या दिक्कत है निजीकरण से, कर्मचारियों को क्या दिक्कत है, आम जनता को क्या दिक्कत है और किसानों को क्या दिक्कत है। इन सब पर विस्तृत रूप चर्चा होगी। आपको पता है कि बिजली के निजीकरण से सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता का हुआ, क्योंकि लगभग आज अगर 6.5 रुपये अधिकतम बिजली का रेट है तो 3 गुना बिजली, जैसे टाटा चल रहा है मुंबई में 17.5 रुपये पर यूनिट है, हमारे 6.5, तो 3 गुना महंगी बिजली हो रही है। उसके बाद जो किसान है जो आज मुफ्त बिजली ले रहा है पूरे प्रदेश में, जहाँ प्राइवेट कंपनियां टोरेंट है जैसे आगरा में, जैसे NPCL ग्रेटर नोएडा में, वहाँ किसान आंदोलन कर रहा है कि उन्हें मुफ्त बिजली नहीं मिल रही है। तो अगर ये 42 जनपदों का निजीकरण होता है तो 42 जनपदों में किसान की मुफ्त बिजली खत्म हो जाएगी। तो किसान की बहुत बड़ी समस्या है। कर्मचारियों के लिए 50,000 समझा कर्मचारियों की नौकरी उसी दिन चली जाएगी जिस दिन निजीकरण होगा। 26,000 रेगुलर कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। तो ये ना तो एक कर्मचारी के हित में है, ना किसान के हित में, ना आम जनता के हित में। निजीकरण आरक्षण से समाप्त हो जाएगा। युवा जो सरकारी नौकरी देखना चाह रहे हैं विभाग में, उनके सपने खत्म हो जाएंगे। तो आखिरकार हम सवाल पूछना चाह रहे हैं माननीय ऊर्जा मंत्री से, ये निजीकरण कर किसके लिए हो? सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए, अपना कमीशन लेने के लिए? इससे जनता को कोई फायदा नहीं, किसी को कोई फायदा नहीं है। तो फायदा है किसको? इसीलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा है कि निजीकरण का प्रस्ताव व्यापक जनहित में निरस्त किया जाए। अभी आपने देखा होगा माननीय ऊर्जा मंत्री ने क्या कहा, उनके ऐसे शब्द कि अगर ट्रांसफार्मर फूकेगा तो अधिकारी फूकेगा। माननीय ऊर्जा मंत्री बौखलाहट में बोल रहे हैं। इसका पूरी तरीके से हम निंदा करते हैं और माननीय ऊर्जा मंत्री से कहते हैं कि आपके इन शब्दों ने पूरे प्रदेश के बिजली कर्मचारियों में आक्रोश की लहर दौड़ा दी है। आप अपने वक्तव्य थोड़ा सोच समझ के दीजिए करिए। बिजली का एक कर्मचारी 24 घंटे अपनी जान हथेली रख के रात भर काम करता है और आपने कह दिया ट्रांसफर फूकेगा तो अधिकारी फूकेगा। इस प्रकार के शब्द माननीय ऊर्जा मंत्री को शोभा नहीं देते। अभी मऊ में ही 2 दिन पहले एक ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, बिजली कर्मचारियों तत्परता से वो 630 kVA का ट्रांसफार्मर बचाया। बगल में रखा 400 kVA का ट्रांसफार्मर, उसको भी बचाया। उसके बगल में 250 kVA का ट्रांसफार्मर रखा था, उसको भी बचाया। वहाँ तो 3 ट्रांसफार्मर बचाए गए और जो आग लग रही थी उसको भी बचाया गया। लेकिन माननीय मंत्री जी के कार्यक्रम में बिजली चली गई 5 मिनट के लिए, तो HD सस्पेंड हो गया, JE सस्पेंड हो गया, एक्शन चार्जशीट दे दी। तो मंत्री जी ये व्यवहार नहीं चलेगा बिजली कर्मचारियों के आपके प्रति, और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि बिजली कर्मचारियों को विश्वास में लेके निजीकरण की प्रक्रिया को तुरंत निरस्त किया जाए, जिससे सभी लोग जनता के हित में काम कर सके। सर, कल मुख्यमंत्री आए थे, 8 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे अपना योजनाएं बताई कि पूरा हुआ और बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने कहा। तो क्या निजीकरण के मामले में आप लोगों ने मुलाकात नहीं की? देखिए, पूरी विधानसभा में हमें पता है जब बजट सेशन चल रहा था, जब विंटर सेशन चल रहा था, तो 100 से ज्यादा माननीय जनप्रतिनिधियों ने मुद्दा उठाया है। पूरी विधानसभा में बिजली का मुद्दा गूंजा है, काम लोगों को प्रस्ताव आया है। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमने विधानसभा में कहलाया है कि बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त किया जाए। आपने देखा होगा जोर शोर से माननीय विधायकों ने रखा है। हमने भी सभी सांसद विधायकों से मिलकर अपनी बात रखी है। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के भी पास जाएंगे, बताएंगे कि इससे जनता का नुकसान है, कर्मचारियों को नुकसान है, किसानों को नुकसान है। ऐसी कौन सी योजना है कि आप निजीकरण करके सबको जो है नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं? लेकिन मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि निजीकरण हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो निजीकरण को जो करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनसे लड़ने के लिए सक्षम है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है कि आप लोगों का जो ये मुहिम है ये कामयाब होगा और आप लोग जीतेंगे? देखिए, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप के घर का बिल अगर 3 गुना हो जाए तो आप भी हमारे साथ खड़ी हो जाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद करने लगेंगी। अगर किसान की मुफ्त बिजली खत्म हो जाए, सारे किसान हमारे साथ आ जा रहे हैं। आगरा 10 से 5 के बाद जब लोग हम घर चले गए तो हमारे महोदय आप जान ही रहे हैं, जय साहब ने कहा कि बेटा 5 बज गया, लाइन तो बिगड़ गई, 33 के अब क्या करना है? कि साहब हमारी 5 बजे की जो टाइमिंग है बंद हो चुकी है और क्लोज हो चुकी है। मैं उसके बाद नहीं जाऊंगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, इसको आगे बढ़ा दो। और आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा इस बात को चेयरमैन तक पहुंचाओ, इस बात तक एमडी तक पहुंचाओ कि हम 10 से 5 8 घंटे के बाद ड्यूटी नहीं करेंगे। आप अपना आदमी लगा लो या तो फिर लाइट को बंद करा दो। मैंने 10 बजे रात तक बंद करवा दिया, पूरी तहसील के लिए बंद की चुनाव की। अभी 1 तारीख बाकी है, 1 तारीख के बाद जो निर्णय न हो लेना, अभी 31 तारीख तक हमारा जो है सहयोग करो। हमने कहा सब जब आप ही डरे हुए हैं तो हम क्या करेंगे? जब आप ही डरे हुए तो हम क्या करेंगे? हम तो संविदा कर्मी हैं। आप जब तक हमारा सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारा विभाग सुरक्षित नहीं है। वो नगर निगम की बात करते हैं, जब हमारा प्राइवेशन हो जाएगा तो नगर निगम किस बात का बताइए आप?
किस बात का नगर निगम? वो नगर निगम करेगा? कभी नहीं करेगा। संविदा कर्मी और सरकारी आदमी निकाल के फेंक देगा जिसको चाहेगा उसको, और कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग। 118 हमारी एकता, कुछ नहीं कर पाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए मैं सभी को एक बार पुनः करता हूं कि आप लोग जितनी अधिक संख्या में बनारस और लखनऊ चलेंगे, हमारी एकता एक होगी और आपका सहयोग, हमारा विकास आगे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप लोग दबेंगे तो हम लोग भी दबेंगे। सरकारी आदमी की मैं बात कर रहा हूं और संविदा कर्मी की मैं बात कर रहा हूं। आप लोग एक हो जाइए, अभी से भी एक हो जाइए, नहीं तो आगे चल के प्रताड़ित सभी होगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तब हम लोग बोलने के लिए नहीं रह पाएंगे। जो आज ये बातें कर रहे हैं, यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर डंडों की बरसात होगी और वो डंडा हम सहने के लिए नहीं आए हैं, इसलिए कि हमारा भारत स्वतंत्र है और स्वतंत्र था, स्वतंत्र है, स्वतंत्र रहेगा। उसको हम छोड़ेंगे नहीं, इनकी नीतियों को बर्बाद करके रखेंगे। इसी के साथ मैं अपने वारी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे इंकलाब।